रुको बेटा, वो क्या है ना, मेरा आटे वाला थैला नीचे ही रह गया है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं बस लेकर आती हूँ। ठीक है, आप ले आओ, पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ बेटा। बेटा, मेरा ये थैला यहाँ पर रखा है, तुम ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कोई उठाकर ले जाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आप जाइए। मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। क्या हुआ? तुम गेट पर क्यों खड़ी हो? और ये आटा? तुम ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कि कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं यार, पैसों का कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हुआ। अरे जिन लोगों के बुरे वक्त में मैंने उनका साथ दिया, हर तरीके से उनका सपोर्ट किया, आज उन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला कि उनके पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। और एक तरफ हमारा बच्चा वहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, मैं कैसे उसकी मदद करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर आए दिन पैसे पे पैसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं ऑपरेशन रोक देंगे। कोई बात नहीं, तुम अंदर आओ, हम बैठ के बात करते हैं। अब बताएगी, तू आटा लेकर बाहर क्यों खड़ी थी? और वो थैला, वो किसका है? वो क्या है ना, एक माता जी आई थी तो उनको आटा दे रही थी। उन्होंने बोला कि मैं अपना आटे का थैला लेकर आती हूँ, तो वो आई नहीं। मैं उनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी और फिर देखो तुम आ गए। ईशु, तू इतनी नासमझ क्यों है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, अनजान लोगों का सामान घर में मत रखा कर। अब इसमें कोई गैर कानूनी सामान हुआ तो हम लोग फंस भी सकते हैं। और एक बात बता, जब उसे आटा ही लेना था, इस थैले में नहीं ले सकती थी वो, जो तुझसे बोल के गई कि दूसरा थैला लेने जा रही है? आटा इसमें भी तो आ सकता था। हाँ सुमित, कहते तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं। पर तुम इतनी टेंशन मत लो, भला वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी, तुम परेशान मत हो। अरे किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। और वैसे क्या हमारी जिंदगी में कम परेशानियां आ पड़ी हैं जो अब एक और नहीं आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशु, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके वॉचमैन से पूछ के आता हूँ, क्या पता उसने किसी औरत को आते जाते हुए देखा हो हमारे फ्लैट पर। ठीक है। तू बैठ, में आया। ईशु, बाहर आ। सुमित क्या हुआ, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? घबराने वाली बात तो है ही। मैंने अभी चौकीदार से पूछा, उसने बताया कि हमारे यहाँ से उसने ना किसी औरत को जाते हुए देखा और ना हमारे यहाँ किसी औरत को आते हुए देखा। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अनजान लोगों का सामान घर के पास मत रखा कर। अब ना जाने इसमें क्या होगा, हम फंस भी सकते हैं। सुमित कैसी बातें कर रहे हो? वो माता जी ऑलरेडी इतनी गरीब थी, वो मुझसे आटा लेने आई थी, वो भला हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? तू एक काम कर, तू पीछे हट, मैं चेक करता हूँ। ईशु, ये थैला पूरा पैसों से भर रहा है। ये देख। पर इतने सारे पैसे उनके पास तो हो ही नहीं सकते ना, वो तो ऑलरेडी गरीब थी, मुझसे आटा लेने आई थी, भला उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है ये पैसे ना चोरी के हैं और वो घबरा के हमारे यहाँ रख गई है। फुटेज में उसका चेहरा जरूर आया होगा। मैं एक काम करता हूँ, फुटेज चेक करता हूँ, अभी पता चल जाएगा। ईशु, इसमें तो सिर्फ अकेले तू दिखाई दे रही है। तू हवा में किससे बातें कर रही है? इसमें तेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा।
ऐसे कैसे हो सकता है? वो खुद मेरे सामने खड़ी थी, मैं उन्हें आटा ही दे रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपना थैला लेकर आती हूँ। तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है तो खुद देख ले, तेरे अलावा दिखा कौन है इसमें? ये कैसे हो सकता है लेकिन? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है ना, ये भगवान जी का कोई इशारा है। तुम भगवान जी की इतनी पूजा करते हो ना, देखो वो स्वयं माता जी के रूप में आके हमारी मदद करके गए हैं। उन्हें पता था ना कि हॉस्पिटल में हमारा बच्चा अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, तो वो खुद चले आए हमारी मदद करने। अब एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये पैसे जमा कराते हैं हॉस्पिटल में और अपने बच्चे का इलाज करवाते हैं। चले? हाँ ईशु, तू शायद एकदम ठीक कह रही है। वो शायद भगवान का ही कोई रूप था जो हमारी मदद करने हमारे घर तक आ गया। एक काम करते हैं, ये सारे पैसे लेके ना हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। तू दरवाजा बंद कर, हम अपने बच्चे को बचाएंगे। ठीक है। आजा।